नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस। सुभद्रा, सुभद्रा। ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं। इतने दिन से कहा जा रहा है छत तक ठीक नहीं करवाई। अब देखो, ये देखो, जगह जगह से टपक रही है। अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी। खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है। अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो। अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा। हाँ? तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो। क्या क्या क्या? अरे 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 जी 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 जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी? है कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया? कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या? अरे भाई दरवाजा खोलिए। कौन है? देखो तो जरा। कौन है? अरे पुलिस? जीवनलाल जी आप ही हैं? हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना, हाँ। वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया। क्या? ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है। हाँ। अभी चलना है। अच्छा अच्छा, चलता हूँ। जरा कपड़े पहन लूं, अभी आया। बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं। पागल खाने से क्या? पिताजी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? हाँ। कब? जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही। अब मरकर भी चैन नहीं लेने देंगे। अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा। अरे अरे, इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो? कल सुबह चले जाना। अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे। इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे। लो, अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई। बकबक बंद करो। देखो भाई छाता कहाँ रखा है। और सुनो, कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है? कुर्सी के पीछे टंगा तो है। हाँ हाँ, ये लीजिए। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ। वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना। आइए, इस तरफ से आइए। जी। वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था। आज पागल खाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। हाँ? शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, वो ना अंदर है। अरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था। माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में कूद गया। कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए। अरे बाबा, की रकम बात करता है तुम? हम सभी का पूरा ख्याल रखता है। खाना कपड़ा। हाँ हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। और कपड़ा, शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने। माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा? अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा। पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा। आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा। अच्छा। हाँ। कितनी बदबू है यहाँ। ए देखिए, इनको पहचानता है? जी जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया? तुम्हारा फादर? माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार 5-5 दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ देखो, वो खिड़की का ग्लास साहब उसी ने तोड़ा। माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। Really, he was a different kind of a lunatic. मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ। ओए बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम। मैं पागल नहीं, इधर आ जाओ, तुम काम बोलता है। मैं पागल नहीं हूँ। चलो बाहर जाओ। नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये कौन है? पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था। हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था? हाँ। लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगते थे। हाँ, नहीं लगता, पर हाय, ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे बेटे को पकड़ो, पकड़ो, उन्होंने बंद करा मुझे। अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ जी। खुश बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए। मैं थोड़ी देर यहीं पिताजी के पास बैठूंगा। अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हाँ, हम जाता है। पिताजी, ये आपने क्या कर डाला आपने पिताजी? पिताजी, ये आपने क्या कर डाला? क्यों, क्या हुआ? इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने 2 लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की। मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से। 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले। 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं? पिताजी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप। उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं। पिताजी, आप कुछ समझिए तो सही। क्या समझूं मैं? 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए, और क्या? और फिर पिताजी, मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है। कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए। अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30 हजार मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को। 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है। होश में रह के बात करो जीवन। होश में तो पिताजी आप नहीं हैं। मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे। क्या? तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा। अरे 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 अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी।
मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं। क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम? आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना? तो लीजिए, ये रही माचिस। जीवन, पागल हो गए हो तुम। हाँ हाँ, बिल्कुल पागल हो गया हूं मैं पागल। मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! छोड़, छोड़ माचिस को। नहीं, मैं कहता हूँ माचिस मुझे नहीं दे। छोड़ूंगा। छोड़ दे माचिस। नहीं जीवन, छोड़ूंगा। जीवन, माचिस आग छोड़ लगा दे। दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। नीच बेहुदे, बाप से हाथापाई करता है। छोड़ माचिस, मैं कहता हूँ। पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी। हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को। अरे इस बात की क्यों धौंस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को? इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई। क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है, अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे। अंजनी? अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं? एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन? ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तोड़वा करके ही दम लूंगा। हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको, और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से। अरे पिताजी, क्या हो गया? अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी, और ये भी। मैं शाम तक वापस आऊंगा। अरे क्या बात हो गई भैया? अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे। ओह, तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी? अरे ज्यादा? ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो। इस तरह काम नहीं चलेगा भैया, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में। मेन मार्केट में ही दुकान है, और 3 लाख रुपया पकड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे। अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे। 15 लाख? फिर जी, बात ही नहीं की इस बुढ़ो तुम्हारे बाप ने। आखिर क्यों नहीं बेचेंगे? अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ। 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ। 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई? अरे भाई, मैं हूँ अवधेश। पता नहीं कहाँ से आ मरा ये। सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना। अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो। अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो? भाभी जी कहाँ? भाभी तुम्हारी बाजार तक गई हैं। बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ? अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे। लो यार, पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो। देखो अवधेश, मजाक मत करो। अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं? जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं। मेरा मतलब है उनके रहते। अरे यार, उन्हें अभी क्या होने वाला है? इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना। बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है। अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डालो। अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना। भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है। कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवज्योत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना? वो नवज्योत चिकित्सा, अच्छा, वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहां जहां वो 2-3 बार छापा भी पड़ चुका है। और उसका वार्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था।
तू ठीक है ना? ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है अवधेश बाबू? देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए। क्या? अम्मा क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार। एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते हैं? एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना। अरे यार, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा। देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा। खा चुके वो ये चूर्ण। अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे। क्या? और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा। लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें। और क्या? अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा। कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें। लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना। और क्या? एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, और नहीं काम बना तो 2-3 जाली कागज मैं बनवा दूंगा। मगर नवज्योति वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे? तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाए गए तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवज्योत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं। मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है। एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या। अरे नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना। अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा। पिताजी, क्या कर डाला आपने? क्या किया पिताजी? अरे जीवनलाल बाबू, अभी गया नहीं आप? यहीं बैठा है? जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ। बड़ी देर कर दी आपने आने में। संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका। संपत? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बड़े कमजोर नजर आ रहे हो। अब हम बूढ़े हो गए भैया। फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे। पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें? हाँ, पता चला। ये तो होना ही था एक दिन। एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई। जी। पुलिस सारी बातों की जांच करेगी। तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था। यानी एक और मुसीबत। हाँ, एक और? मतलब? अब आपसे क्या छुपाना भैया। मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। अरे लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गईं। रोज रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है। जी तो करता है आत्महत्या कर लूं। लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
हाँ मिले थे भैया। ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है। फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता। सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो, किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से। अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो? अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी। खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी। हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना। अच्छा भैया, चलता हूँ, वो फिर आऊंगा। अच्छा अच्छा। वो भैया हाँ? वो कुछ कहना चाहते हो? भैया, पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि... अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ? वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया। वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ सुनो आकर... जी, बात सुनो जरा। हाँ हाँ ठीक है। भाई संपत, तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान हैं कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना? क्या? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी। मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए है। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे क्या अशुभ बोल रहे हो? अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये छड़ी किसकी रखी है? अवधेश की होगी, भूल गया होगा। हाँ? अवधेश कब आया था यहाँ? कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर न हो। अरे लेकिन वो आता क्यों है यहाँ? क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। हाँ? उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल। बिजनेस? क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेचकर खा जाएगा। क्यों? आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना। अरे हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां, कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था। उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए। अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। उस समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे। हाँ जरूर। उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप। क्या बोली? बोलो, जोर से बोलो, चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले। अरे बाबूजी, क्या हुआ? क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप? ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? हाँ, क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी। मगर वो तो आपके दोस्त हैं। कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने? उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली। बाबा ने? वो जो पागल खाने में बंद थे? हाँ हाँ वही। बाबा ने आत्महत्या की? क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें? बेटे, तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर। पिताजी, क्या हो गया है आपको? माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है? आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन? अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है। आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा। मैंने? क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या बताया तुझे? कान खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। समझिए आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे। क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक। नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से। और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? हाथ में? आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे। वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं। खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुलेआम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ। ये क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको? अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल। मैं सब समझ गया हूँ। कान खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो। अरे कमबख्तों, जहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई क्या हो रहा है? देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता है। अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल। नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा वहां। हाँ, आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। क्यों अनिल भतीजे? क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।